हाय दोस्तों, हम एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ में हाजिर हैं जिसमें आपको दे रखा है कि भैया अल्फा और बीटा है वो एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, उसके क्या है जीरोस हैं। तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सबसे पहले हम देखें, हमारे पास में एक एफ एक्स पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, अब हमारे पास में यदि कोई पॉलिनोमियल हो तो उनके कोफिशिएंट का हमारे पास में रिलेशन होता है कि भैया जीरोस और उनके कोफिशिएंट का हमारे पास में रिलेशन ये होता है कि यदि हम बोले सम ऑफ जीरोस, यदि कोई पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा है, तो उनके सम की अपन बात करें अल्फा प्लस बीटा की, तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए, या फिर मैं कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, तो ये होता है। तो हम यहां पे अपने बी और ए से इसे यदि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारे यहां पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, वी की वैल्यू है माइनस पी और सी की वैल्यू क्या है क्यू, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो पी एक्स होता है वो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो इससे यदि हम इसकी कंपेयर करें तो हमारी एबीसी की वैल्यू ये आती है। तो हम सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा आपका होता है। अब बी की वैल्यू यहां पे क्या है पी है, तो ये पहले से माइनस है और माइनस पी इसकी वैल्यू है और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी पी हो गई। हमारे पास में दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा आपका होता है कि भाई यदि हमारे यहां पे हम कोफिशिएंट की बात करें, यहां पे क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है आपकी सी होती है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है ए होता है, सी अपॉन ए। अब यदि हम बात करें अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा सी और ए की वैल्यू रखें तो सी की वैल्यू है आपकी क्यू अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई क्यू आ गई। ठीक है, अब हमें जो दे रखा है हम बात करते हैं उसकी। हमें दे रखा है कि भैया आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। अब हमारे पास में भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब यहां पे ऐसा मत कर देना कि पी स्क्वायर लिख दो, क्योंकि भाई ये अल्फा के ऊपर अलग से स्क्वायर है, बीटा के ऊपर से अलग से स्क्वायर है। मैं ये वैल्यू कब पुट कर सकता हूं, जब मुझे सिर्फ क्या दिखाई दे अल्फा प्लस बीटा ऐसा दिखाई दे, तभी मैं पी की वैल्यू रख सकता हूं। तो ऐसा दिखाई देने के लिए मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। यदि आपको याद हो कि भैया ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये 2ab को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि भाई जो मेरे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मैं उसे क्या लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूं। ओके, तो पुट कर देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का मतलब सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप चाहें तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ताकि यहां से यहां तक ना आना पड़े। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये भी हम यहां पे वैल्यू पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी क्या है पी है, तो पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, तो ये आपकी क्या होगी वैल्यू होगी। ये आपका पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई जो आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसे अपन यदि थोड़ा सा सॉल्व करें, ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, यदि फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो भाई हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा, और बीटा का क्रॉस में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। यदि आप इनकी वैल्यू को पुट करोगे तो आप देखोगे कि भैया अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका पी है और अल्फा इंटू बीटा क्या है क्यू है, मतलब कि 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन क्यू।
तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं कि भाई आपको जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हो और आपको इस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू कुछ भी फाइंड करना हो तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेना है, फिर आपको देखना है कि भाई इस फॉर्मूले को आप ऐसा किस प्रकार बना पाए कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे और अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे। यहाँ पे गलती ना करें बच्चे, क्या करते हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देते हो, तो ये गलत है। पता चले आपने बी स्क्वायर लिख दिया तो वो पूरा गलत आंसर हो जाएगा। आपको कुछ इस तरह से इसको करना होगा। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।